हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जो देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है? उड़ीसा, नागालैंड, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। ठीक है। नाग 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1 दिसंबर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है हमारा, निम्न में से किसने रायपुर में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को संबोधित किया है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सबसे ज्यादा कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? 40, 50, 55 या 54? इसका सही आंसर है 54। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है हमारा, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 2 दिसंबर को या 4 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है? लखनऊ में लॉन्च किया है, नई दिल्ली में लॉन्च किया है, दुबई में लॉन्च किया है या बेंगलोर में लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है दुबई में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में लीड आईटी 2.0 लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? कनाडा, मालदीव, जापान या थाईलैंड? इसका सही आंसर है मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर है मालदीव। भारत सरकार ने मालदीव देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव से। और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य को पूरा किया है। ठीक है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डीपीएनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के ची चटिया में हुआ है। ठीक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है हमारा, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? पंजाब, केरल, कर्नाटक या गोवा? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है। हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है। ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा और इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और नम्मा प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष पर रहा है। ठीक है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने एनईपी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है हमारा, हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? कश्मीर में, जयपुर में, नैनीताल में या लेह में? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में, है ना, जयपुर इसका सही आंसर है। हाल ही में सेना की 71वीं इंटर
सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो याद रखिएगा जयपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है हमारा, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है? ठीक है। प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में किस देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है? कनाडा, रूस, अ, ब्रिटेन या इटली के? ठीक है। तो कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा कनाडा के, ठीक है। याद रखिएगा हाल ही में कनाडा देश के टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता क्राफ्ट का निधन हुआ है, ठीक है। वो कनाडा देश के थे, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। भारत ने कनाडा के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को दो दो से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है, ठीक है। कनाडा की डेनियाल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण और सुरक्षा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है हमारा, हाल ही में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या लखनऊ में? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में वार्षिक पुस्तक मेला का पुस्तकायन का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ मेक्सिको, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इटली, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, हाल ही में इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मेघना अलावत को, अश्विका श्रीवास्तव को, वी आर ललित तंबिका को या शोभित खरे को? जिसका सही आंसर है वी आर ललित तंबिका को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखने से पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को मिला है। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता है। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक अब 13 दिया गया है, हाल ही में वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा है? 85%, 100%, 92% या 87%? तो इसका सही आंसर है 100%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, हाल ही में किसने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, स्मृति ईरानी ने या नितिन गडकरी ने? तो इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी ने विकलांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? जयामूर्ति, सेंड्रा डे ओकॉनर, आरती बिस्ट या सफीना हुसैन? तो इसका सही आंसर है सेंड्रा डे ओकॉनर, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही आंसर है सेंड्रा डे ओकॉनर ने, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ है।
उनका नाम क्या है? याद रखिएगा, सेंड्रा डे ओ'कॉनर। ठीक है? तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न देखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।